कितने रोज की भट्टी चल रही है, कोई याद रहता है? कितने दिन हो गए? अगर याद है जी, 14 दिन हो गए। कितने बचे हैं? आखिरी 7 रोज। चलो, कुछ अलबेलापन रहा हो, जितना अलर्ट रह सकते थे उतना ना रहे हो। किसी का कर्म भोग है तो उसको तो कोई चिंता कभी करनी ही नहीं है। हाँ, कर्म भोग के साथ साथ जितनी मेहनत कर लें, कर्म भोग से सीख जाएं, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर लें, कर्म भोग आपका एक बहुत सुंदर आपके लिए शिक्षा बन जाए, कर्म भोग अनेकों को आगे बढ़ाने का साधन बन जाए, तुम्हारा कर्म भोग अनेकों के अंदर राहत देने के निमित्त बन जाए, तो कितनी भाग्यशाली वो आत्मा होगी जिसने प्रैक्टिकल कर्म भोग का विकराल रूप देखा है और योग बल से अपने कर्म भोग को क्या करके रखा है, थाम के रखा हुआ है। ये सबको शिक्षा देने के निमित्त बनेगी। एक एक को जब उसके सामने भयंकर परिस्थिति होगी तो उसका चेहरा देखना पड़ेगा। अगर फला आत्मा इतने कर्म भोग में इतनी सुंदर अवस्था में रह सकती है तो आज क्या है, हमारा बड़े से बड़ा पेपर है। इसलिए जब कर्म भोग होता है कभी भी चिंता नहीं करनी है। किस बात की? चार्ट की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। हाँ, अंदर ही अंदर मेरा बाबा, मीठा बाबा, या जो भी आपकी ड्रिल है, निसंकल्प होने का जो भी उस वक्त, क्योंकि मेरा बाबा मीठा बाबा में तो कोई ज्यादा ऐसे कर्म भोग होते नहीं हैं, है? जीतने के लिए मेरा बाबा मीठा बाबा की धुन, ये तो एक भक्ति मार्ग है। तो भी भक्ति मार्ग का फल मिलता नहीं मिलता? नहीं मिलता है। इससे ऊंचे फिर कोई और सुंदर विजन बना के बाप के साथ रहना, लगातार वो विजन बना ही रहे। कर्म भोग अपनी जगह है, उस विजन में तुम आनंद ले रहे हो। वो खुशी जो तुम अनुभव करते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता। उससे ऊंची स्टेज, एकदम निसंकल्प। कर्म भोग अपनी जगह है और तुम एकदम डिटैच, बॉडी से भी एकदम डिटैच होके कर्म भोग को देख रहे हो। इसलिए जब भी कोई कर्म भोग हो तो कोई चिंता नहीं करनी है। किस बात की? है कि अच्छे से भोगो, खुशी खुशी से भोगो। ये तो दो टेंशन हो गई ना, एक चार्ट की, दूसरी कर्म भोग की। तो एक ही टेंशन लेना अच्छा है या दो टेंशन लेना? क्या होना चाहिए? वैसे तो देखा जाए हमारा चार्ट कोई टेंशन नहीं है। अगर जिनको टेंशन लगता है ये तो सदा ही टेंशन में रहने वाले हैं। हाँ, अटेंशन की दरकार तो है। किस चीज की दरकार है? बहुत बहुत अटेंशन की दरकार है। इसलिए कहा यहाँ भक्ति मार्ग का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। दूर दूर तक भावनाओं का कोई रोल नहीं है। तो भावना में बह जाते हो, अच्छे गीत में बह जाते हो, और टोटली भक्ति मार्ग है। मन को अच्छा लगता है, लेकिन जो तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मन स्टॉप बोला, स्टॉप, उसी सेकंड स्टॉप हो जाए, हल्का संकल्प भी अंदर ही अंदर ना चले, ये है राजयोग। यहां तक जिनको कंट्रोलिंग पावर में जाना है तो भक्ति मार्ग की तरह भावना में कोई भी जी सकेंगे, है? और फिर तुम, जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है, वो इतना सुंदर एकाग्र हो जाता है। जो भी विजन बनाते हो, जैसा रूल करना चाहो, बुद्धि को, मन को कंट्रोल करके, फिर बुद्धि से तुमने जैसा भी विजन क्रिएट किया, इसमें तुम्हारी पूरी तरह से क्या हो रहा है, सुंदर तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, तुम्हारी आत्मा की ट्रेनिंग हो रही है, जो संस्कार तुम्हारे साथ जाने। इसलिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एक ही स्वर में बोलेंगे, कौन सा है? अलवेलापन। अलवेलेपन के कारण से
अगर तुम्हारा ये 7-7 रोज की भट्टी अगर चली गई तो कोई चिंता का विषय नहीं। इसलिए बोला भी जाता है अक्सर कि एकमात्र तुम्हारा कौन सा कारण रहना चाहिए, अलवेलापन रहना चाहिए, कि जो तुम्हारा चार्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आता है? जिस दिन तुम कमर कस लोगे अमृत वेले, जिस दिन, बस फिर परवश नहीं हो सकते तुम। अलवेलेपन का मतलब ही हो रहा है कि तुम किसी भी वजह से डिले कर रहे हो, बेवजह से टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको कहेंगे अलवेलापन। और तुमने अगर कमर कस ली तो कोई ऐसा कारण बीच में आ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी में है क्या? क्या मुट्ठी में है? बोलो। कुछ नहीं है मुट्ठी में। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तुमने किस्मत को। बोलो क्या है मुट्ठी में? गीत बहुत आते हैं इनको। हाँ, अरे तुमने कमर कस ली अमृत वेले आज, तो क्या है तुम्हारी मुट्ठी में? वो मन को बांधना, वो मन को बांधने की मेहनत, वो मन को बांधना जो असंभव है संसार में। निसंकल्प होना असंभव है संसार में। तुम कमर कस लेते हो तो क्या करते हो? उस वायु को बांध देते हो, उसमें भी तुम्हारा अलवेलापन रहता है। अगर तुम जानते हो कि अगर हम अटेंशन देते हैं तो कहीं नहीं जा सकता, इसकी ताकत नहीं है ये फिसल जाए, यहां तक भी अलवेलापन बिगड़ डालता है। कोई कोई के पास बहुत सुंदर कला है, बहुत सुंदर विजन बना लेते हैं, सहज बना लेते हैं। अगर नहीं बनाते, मेरा बाबा मीठा बाबा में हिर रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? ये अलवेलापन है। जिस स्टेज में इनको रहना चाहिए, जो अपने तीसरे नेत्र को क्या करना चाहिए? उस डिवाइन इंसाइट को एकाग्र करना चाहिए, वहां नहीं रह रहे, क्योंकि ये इजी लगता है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा जपे रहो, कितना आसान है। तो ये अलवेलापन है। अलवेलेपन की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। गीत में ही, मुरली में ही अपने को संतुष्ट कर लिया, अच्छा चिंतन से संतुष्ट कर लिया। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा भी नहीं निकल पा रहा कंटिन्यू, लेकिन भावना में अपने को संतुष्ट कर रहे हैं, अच्छे संकल्पों में संतुष्ट कर रहे हैं। ये अलवेलापन है। अलवेलेपन की हर एक के लिए परिभाषा अलग अलग है, एक सी नहीं है। इसलिए अपना अलवेलापन चेक करना है, कौन सा अलवेलापन है वर्तमान समय जिससे मेरे को ऊपर उठना है, जिससे मेरे को ऊपर उठना है। इसलिए कम से कम पहले इतनी समझ तो आ जाए कि मेरे पास अलवेलेपन का रूप कौन सा है, कि अगर मैं अमृत वेले कमर कस लूं और उसके बाद फिर वो अलवेलापन मेरे सामने नहीं आ सकता, कम से कम मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए। इसलिए कहते हैं जो तुम मेहनत करते हो, जिस मेहनत से तुम संतुष्ट होते हो, उससे बाप भी संतुष्ट है। मेहनत, लेकिन मेहनत के अनेक प्रकार हैं, लगे तो हैं। इसलिए देखना है वो मेहनत तुम्हारी किस खाते में जा रही है, वो क्या राजयोग की तरफ ले जा रही है, या मेहनत केवल एक सेटिस्फेक्शन दे रही है कि चलो उनको देख रहे हो जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनसे तो हम अच्छे ही हैं। अरे किस खाते में जा रहे हो तुम? इसी से संतुष्ट हो जाते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे उनसे तो अच्छे ही हैं। तो फिर तुम्हारी दशा क्या होगी भाई? अपनी मेहनत को भी देखना है, उसकी कैटेगरी कौन सी है। राजयोग की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, या नीचे वालों को देख देख के खुश हो रहे हैं? नीचे वाले देखने के लिए तुम्हारे लाखों हैं, है नहीं है? लाखों ब्रह्मा कुमार कुमार, अच्छा हजारों तो होंगी बहुत अच्छी, देखने के लिए। उनकी भी आज दशाएं बेचारियों की, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी रिसर्च कर रही है बैठ के निसंकल्प अवस्था के ऊपर, तुम उनको देख देख के खुश हो जाओ, उनसे तो हम अच्छे ही हैं। तुम्हारे पास देखने के लिए टोटली मरने वाले एडवांस पार्टी वाले, ये लंगड़े देखने को, तो इनसे संतुष्ट हो जाओ। देखो भगवान के बच्चे बनकर भी क्या कर रहे हैं, उनसे तो हम अच्छे ही हैं। तो ये कोई दृष्टिकोण है क्या? जहां तुम पढ़ रहे हो,
जिन आत्माओं में पढ़ रहे हो उनमें तुमको अपना क्या करना है, अपनी चेकिंग करनी है और चेंज करना है। ये जो मरने गलने वाले हैं, भक्ति मार्ग की तरह जीने वाले हैं, इनसे कंपटीशन नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन है जिनका बहुत सुंदर मंथन है, मनन चिंतन है स्वयं स्थिति के लिए। ज्ञान का मंथन नहीं, 3-3 4-4 घंटे बहुत अच्छा हम तो कोर्स करवा लेते हैं। किस खाते में जाएंगे? रावण के वंशज। अगर ज्ञान को अपने जीवन में नहीं लाया, पूरे ज्ञान का सार क्या है स्वयं स्थिति। सोचो आप, पूरा जितना भी मंथन हुआ इसको एक तरफ रख दो, नहीं तो इतनी बड़ी तोप बन जाओ तुम्हारे जैसा कोई रिसर्चर नहीं है, इतनी सुंदर तुमने रिसर्च कर दी, अच्छों को पसंद आ रही है, अरे तुम्हारे किस काम की। अगर तुम भ्रुकुटी में ही नहीं बैठ पा रहे तो ये तुम्हारा माइक बनना किस काम का? केवल कन रस दे रहा है, कन रस। ना तुम स्वयं मन रस का अनुभव कर रहे हो, ना तुम दूसरों को करवा सकते हो। पूरे ज्ञान का सार मैं, पॉइंट ऑफ लाइट। क्या हूं मैं? ज्योति स्वरूप आत्मा। उसके ऊपर आत्मा पावरफुल और आत्मा कमजोर। अभी सब कैसे हैं? आत्मा तो हम सब हैं, सबको संदेश मिला है, लेकिन अभी कमजोर हैं या पावरफुल हैं? कमजोर हैं, है ना? तो क्या बड़ी से बड़ी कमजोरी है जिसको दूर करने के लिए सालों ही लग जाते हैं? बड़ी से बड़ी कमजोरी कौन सी है जिसको सालों लग जाते हैं आत्मा में बल भरने के लिए? कहते हैं आत्म बल। कौन सा बल है ये? है मन बल। मन बल क्या है? एकाग्रता, निसंकल्प अवस्था। ये है तुम्हारे मन का बल, तुम्हारे मन की शक्ति, ये है आत्मा की शक्ति। जितने संकल्प तुम्हारे कम हो रहे हैं उतने ही तुम क्या बन रहे हो? शक्तिशाली आत्मा बन रहे हो। ये है राजयोग। सोचो कैसा चमत्कारी जीवन होगा देवताओं का, और ये थोड़े से समय में। ऐसा नहीं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल टाइम मिलने वाला है। सबसे बड़ी दुखदाई बात यही है कि सब राजयोगियों का टाइम फिक्स है। तुम्हारे लिए कोई अलग से समय आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसलिए समय तुम्हारा तब तक ही है जब तक कौन सा बोर्ड नहीं लगता है? टू लेट। कि भैया बहुत लेट हो गए। अक्सर आपको इशारे मिले हैं, 2 सीट फिक्स हो गई, 2-3 सीट फिक्स हो गई। अव्यक्तवाणी में इशारे आते रहे ना। फिर अष्टदेवों की परिभाषा निकली 2004 में एडवांस में, उनका फिक्सेशन नहीं किया। लेकिन जब तक उनका फिक्सेशन नहीं किया तो टू लेट का बोर्ड कैसे लग सकता है? तो कल्पना करके देखो, जिनके लिए भविष्यवाणी बाप ने की थी, 40 से 50 वर्ष लगते हैं इनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। तो लंबे सालों साल की उनकी जो मेहनत है, अब वो निसंकल्प अवस्था कितने सुंदर स्टेज में जाने वाले हैं। कल्पना करके देखो। और सतो प्रधान आत्मा तब तक कहलाएगी ही नहीं जब तक निसंकल्प नहीं हुई है। ध्यान रखना, अपने को मूर्ख मत बनाना, अपने को बुद्धू मत बनाना। नहीं तो सोल कोई घुस जाए, तुमको अच्छा चिंतन दे दे, अच्छे साक्षात्कार करवा दे, और तुम फिट होके बैठ जाओ, ये सीट हमारी कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी पांव तले से जमीन खिसका देगा ड्रामा। क्या है ड्रामा? जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई ही सबके सामने प्रत्यक्ष होगी। सच दो बीठो न सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए सबसे बड़ी सच्चाई है, मैं कौन हूं? केवल आत्मा ही नहीं हूं। तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है? तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारा ये सर्कुलेशन जो है संकल्पों का कहां से आ रहा है, वो तुम्हारे लक्ष्य से मालूम पड़ता है। इसलिए पावरफुल आत्मा,
केवल आत्मा नहीं, आत्मा तो ये 800 करोड़ भी आत्मा ही है नहीं है? क्या ये पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, इनमें आत्मा है नहीं है? पेड़ों में भी आत्मा हूं, इतना ही काफी नहीं है। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? जितने भी ब्राह्मणों से हाथ खड़े करवाओ, अव्यक्त वाणी में हाथ खड़े करवाओ, सब के सब एक ही स्वर में बोल रहे, हम सूर्यवंशी। अगर तुम सूर्यवंशी हो तो क्या स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन तुमको निरंतर तुम्हारी भ्रुकुटी में हो रहा है? क्या परिभाषा है सूर्यवंशियों की? जो स्वदर्शन चक्रधारी सूर्यवंशी हैं, तो वो क्या स्वयं का दर्शन, पॉइंट ऑफ लाइट का दर्शन भ्रुकुटी में निरंतर कर रहे हैं? निरंतर करने की कोशिश कर रहे हैं? उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की बार बार कोशिश कर रहे हैं? अगर तुम सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रवंशियों को क्या थमा दिया? हाँ, बार बार माया आ रही है, तीर उठाओ मारो, फिर माया का तुमने वध किया, फिर माया आ गई, फिर नई तरह, फिर तीर उठाया ज्ञान का, फिर तुमने उसका सामना किया, सामना ही करते रहे। स्वदर्शन कहाँ घुमाया भाई? सामना करते करते ही तुम्हारा जीवन निकल गया। कितना नशा था, सामना करते करते हॉस्पिटलों में गई और शरीर छोड़ी, और वर्षा कौन सा लिया? अटैक का, हार्ट अटैक का। हाँ, मुरली में तो बोला है हार्ट अटैक की मृत्यु कैसी है? कैसी है? सबसे अच्छी। लेकिन योगियों को कभी हार्ट अटैक आ नहीं सकता, ये भी मुरली के महावाक्य हैं। आधार क्यों? कौन सा आधार बना? जिसके तुम वंशज हो, जो गति उसकी वही गति तुम्हारी। इसलिए अव्यक्तवाणी बोले, क्या बोला? ये चंद्रमा है, ये ज्ञान चंद्रमा है, चंद्रवंशी है, ज्ञान सूर्य नहीं है। ज्ञान सूर्य तो इसका बाप है, और जैसा बाप वैसे बच्चे। सूर्यवंशियों की निशानी दिखाई है, क्या? स्वदर्शन चक्र। निरंतर अभ्यास करने की मेहनत करते हैं, उस पॉइंट ऑफ लाइट स्वयं का दर्शन करते हैं तीसरे नेत्र के द्वारा कि मैं ये हूं। उठो, क्या हूं मैं? हाँ, ये पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। उसमें टिक के निसंकल्प होना, असंभव को संभव करना। जो तुम सहज अपना लेते हो ना दिन में भी, वो कहीं ना कहीं अलवेलापन है, तुमको राजयोग की शिक्षा से दूर ले जा रहा है। जहां जहां तुम सहज कर रहे हो उसमें भी अलवेलापन घुसा हुआ है। जो स्ट्रिक्ट राजयोग की तुमको शिक्षा है, जो तुमको बनना है, उससे तुमको दूर कर रहा है। ये ध्यान रखना। ये पर्सनल चेकिंग है कि मेरे पास किस तरह का अलवेलापन है। जो मैं नोट कर लेती हूँ उसको सहज करके मैं नोट कर लेती हूँ और चढ़ जाती हूँ स्वर्ग की चढ़ाई एट थर्ड क्लास। अपनी तरह का अलवेलापन चेक करो। जो तुम विधि अपना लेती हो सहज, या अपना लेते हो सहज कि सीढ़ी चढ़ के इतना मैंने कवर कर लिया, कहीं का कवर नहीं हुआ। अपना खुद का अलवेलापन कैसे तुमको धोखा दे रहा है, कैसे राजयोग की तरफ तुमको जाने ही नहीं दे रहा है। जो मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत ही नहीं हो पा रही, और लगे हैं रोज लगे हैं, एक दिन भी मिस नहीं हो रहा, तो रिजल्ट क्या निकलेगी? क्या ये राजयोग सिद्ध होगा? इतना ही कहीं बहुत नहीं है कि हम सोचें चलो ठीक है, याद तो कर रहे हैं, छतर छाया तो है ना? तो ये छतर छाया है, अगर शरीर छूट जाता है तो संस्कार कौन से लेकर गए तुम? नहीं तो मान लो तुमको बहुत कम समय मिला, और उस कम समय में तुमने राजयोग की अच्छी प्रैक्टिस की, निसंकल्प होने की प्रैक्टिस की, मान लो, है ना? और तुम्हारी मान लो शरीर को बहुत ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं देना था और तुम्हारा शरीर छूट गया, तो सोचो जो तुमने सुंदर प्रैक्टिस किया ये मादा तुम्हारे साथ गया जो अविनाशी है, ये सिद्ध होगा अगले जन्म में। ध्यान रखना, ये है राजयोग। होशो हवास में समझ से तुम जितना भी मेहनत कर रहे हो, जब तक तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारा असली संस्कार बन रहा है, वो तीव्रता का तुम्हारा संस्कार।
वो संस्कार तुम्हारा साथ चले जाते, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है शरीर की। शरीर छोड़ने की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर की तो है, लेकिन शरीर छोड़ने की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आत्मा की। वैल्यू है आत्मा जो संस्कार धारण कर रही है। वैल्यू है आत्मा जो मेहनत कर रही है, उसकी तो बहुत बहुत वैल्यू है। इसलिए अपना अलवेलापन चेक करें। कोई ना कोई अलवेलेपन का रूप निकलेगा जो तुम केवल संतुष्ट हो रहे हो, लेकिन फल पक नहीं रहा है, कहीं से भी नहीं पक रहा है, कहीं से भी नहीं पक रहा है। कम से कम अगर भगवान, तुम्हारी बुद्धि इतनी नहीं है तो कम से कम एप्लीकेशन ही लगा दो भगवान को, है ना। कम से कम बाबा मैं अपनी चेकिंग तो कर पाऊं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मानो फल कच्चा ही पड़ा हुआ है? तो रिजल्ट क्या निकली? अपने साथ धोखा हो गया ना। इसलिए राजयोग तुमको ये सिखाता है कि जिन्न की तरह 5-7 सेकंड 10 सेकंड भी बहुत बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत वैल्यूबल है। ये तो जैसे कि कौन सी बूटी है, ये संपूर्ण जीवन प्रदान करने वाली बूटी है। सोचो ये 10-15 सेकंड नहीं है, ये अमृत की बूंद है। ऐसे जो अमृत की बूंद दिन में डाल रहा है, निरंतर डाल रहा है, निरंतर डालने की कोशिश कर रहा है, बीच बीच में निसंकल्प होने कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ सेकंड के लिए मन को रोक रहे हैं, ये अमृत पान कर रहे हैं। ये अपने को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आयुष्मान भव। हमको भगवान से वरदान मिला है, कौन सा? आयुष्मान भव। बहुत बड़ी जो एक साइंटिफिक, इस निसंकल्प अवस्था से तुम्हारे डैमेज सेल भी चार्ज होते हैं। हमारे पास कोई ऐसी कैलकुलेशन तो है नहीं, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी मुरलियां हैं, हमारे शास्त्रों में मुरलियां व्यक्त बनी, और हमारी इतनी समझ में तो आ रहा है कि लंबी आयु आत्मा की नहीं होती। लंबी आयु किसकी होती है? आत्मा का जो साधन है उसकी आयु होती है। आत्मा तो क्या है? अविनाशी है। तो आयुष्मान भव, किसकी आयु लंबी करनी है? इस शरीर की आयु लंबी करनी है। और शरीर की अपनी एक प्रकृति है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, इन्हीं सेल्स को डैमेज होना है तो उनको होना है, नए सेल डेवलप होने, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डैमेज होते होते धीरे धीरे तुम्हारा बुढ़ापा आने लगता है। तुम्हारे फिगर, चेहरे से, तुम्हारे इंद्रियों से वो ढलता जो है पूरा तुम्हारा शरीर, वो दिखता है। इसलिए फेस देख के ही बता देते हैं इसकी आयु लगभग कितनी होगी। सोचो, इतना ये सिस्टम है, एक प्रकृति है। आयुष्मान भव। सोचो ये निसंकल्प अवस्था का कैसा प्रभाव होगा, इंटरनल कितना सूक्ष्म होगा। हाँ, ये तो दुनिया मानती है कि जब मन का तुम्हारा बहुत पावरफुल हो जाता है ना मन, तो प्रकृति भी तुम्हारे अनुकूल होने लगती है। साइंस भी मानती है। अगर तुम्हारा मन अमन हो गया, निसंकल्प हो गया, कैसे भी इंटरनल तुम्हारे खिटपिट वाले सेल्स हों, खाऊं खाऊं तो वैसे ही तुम्हारे से बहुत दूर चला गया है, खाऊं खाऊं बरकरार है। तुम कल्पना करो मन को अमन कर ले, अरे ठीक हो जाके। मन को ही अगर अमन करना है तो उससे पहले, सालों पहले किसी स्टेज पे होती है आत्मा? किसी स्टेज पे होती है ना। अब मन को ही तुम क्या करने जा रहे हो? जीतने जा रहे हो। तो उससे पहले कुछ तो साधना की होगी, या अचानक कोई जादू हो गया? अचानक तो जादू उन्हीं के ऊपर हो सकता है जिन्हें कोई सोल घुस जाए, अदरवाइज तो कायदा ही नहीं है राजयोग का। और जिस दिन वो सोल निकलेगी उस दिन से तुम्हारा पुरुषार्थ शुरू होगा। राजयोग का कायदा नहीं है। इसलिए चाहे डैमेज सेल हो या अंदर जो भी कुछ चल रहा है, फिजिकल जो कुछ भी प्रकृति का रूप है, तुमको नहीं मालूम तो उसकी जानकारी की दरकार भी नहीं। लेकिन जितना हमको समझाया गया है पढ़ाई में, बस वो हम जानते हैं। पढ़ाई का सार ये निकलता है, तुम आत्मा हो, आत्मा जितनी पावरफुल होगी, आत्मा जितनी सतो प्रधान बनेगी, तो उसका शरीर भी क्या बनेगा?
सतो प्रधान बनेगा। बस ये कायदा हमको एक दो लाइन में समझ में आ गया। अब तुम पीछे पड़े हो आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए। सतो प्रधान आत्मा किसको कहेंगे? हाँ, एकाग्रता की पराकाष्ठा माना सतो प्रधान आत्मा। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, इसको कहते हैं सतो प्रधान। चंद्रवंश को सतो प्रधान नहीं कहते, ये मुरलियों में है, शास्त्रों में है, ध्यान रखना। मुरलियां क्या कहती हैं? चंद्रवंश जो है सैमी स्वर्ग है या संपूर्ण स्वर्ग है? क्या है? सैमी स्वर्ग है, संपूर्ण स्वर्ग नहीं है। वो सतो प्रधान नहीं है, सतो हैं, सतो प्रधान नहीं है। और सतो प्रधान कब कहलाते हो? सतयुग में कहलाते हो सतो प्रधान। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सतो प्रधान। एकदम कहां जाओ? नीचे आ जाओ, एकदम नीचे। कहां है हम आज? नीचे ही हैं। कहां बैठे हो? पट पे बैठे हो, नीचे बैठे हो। और जाना कहां है? सतो प्रधानता पे जाना है। कुछ कुछ सेकंड भी हमारा मन नहीं रुक पा रहा। जाना कहां है हमको? सतो प्रधानता पे जाना है। सोचो, ये है तुम्हारा राजयोग, ये है तुम्हारी हिम्मत। जिसका है हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। जो तुमने बीज डाला है, अगर तुम्हारी यात्रा यथार्थ है तो रिजल्ट यथार्थ निकलेगी, नहीं तो अयथार्थ। जन्म जन्मांतर का नुकसान है। जबरदस्ती खुश होने वाली दरकार नहीं है। थोड़ी बहुत के लिए गुप्पा भी बन गए, बहुत खुशी भी हो गई, दूसरों के सामने भी चमक गए, उससे हो क्या रहा है? आत्मा तो तुम्हारी कैसी रह गई? एकदम कच्ची रह गई। इसलिए सतो प्रधान बनना कोई मासी का घर नहीं है। पहले आत्मा सतो प्रधान बनेगी, पहले शरीर सतो प्रधान बनेगा। अगर आत्मा सतो प्रधान बनी, उसका शरीर सतो प्रधान ना बने, हो नहीं सकता। इसलिए ये एकाग्रता की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति। जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो कैसे भी डैमेज सेल क्यों ना हो, उनको चार्ज कर सकती है? नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। अरे ये तो सबसे बड़ा जादू है एकाग्रता, इससे बड़ा जादू तो कोई संसार में है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। एकाग्रता की शक्ति को पूरा वर्ल्ड मानता है, साइंटिस्ट मानते हैं, आध्यात्मिकवादी सब धर्म मानते हैं कि एकाग्रता से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना ये सबसे बड़ी कठिनाई है। राजयोगी आत्माएं मन को एकाग्र करने जब चलती हैं, जब उस यात्रा पे निकलते हैं, सबसे असंभव होता है मन को एकाग्र करना। और तुम हो असंभव को संभव कर दिखाने वाले। तुम्हारी मेहनत के पीछे बाप भी तुमको देख रहा है। जब तुम नहीं थकते हो तो तुम साथ साथ, क्या साथ साथ? किसके साथ साथ? हैं जी? हैं जी? क्या हो गया? साथ साथ खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। क्या है साथ साथ? पहले तुम्हारा जन्म गर्भ जेल से होगा या गर्भ महल से होगा? अच्छे से समझ लेना, बुद्धू मत बनना। गर्भ जेल से जन्म होगा साथ साथ या गर्भ महल से जन्म होगा साथ साथ? बोलो। गर्भ महल से। सोचो, जब तक वो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती है तब तक कितना आनंद लेती है एकाग्रता का। वो कितना समय रहना होता है गर्भ के अंदर? हैं जी? 4-5 मास। इससे ज्यादा तो टाइम नहीं होता है। गर्भ का टाइम भी पता है, 4-5 मास। और उससे पहले जो तुम्हारा पिंड है, जो सात्विक होता है, जिस सात्विक पिंड में तुमको आनंद लेना है, तो सोचो उसका कितना समय होता है? पूरा 9 मास उसका। अरे जब आत्मा प्रवेश हुई तो किसमें गई?
गर्भ जेल है या महल है? गर्भ जेल किसने बोला? कृष्ण का जन्म हो, वो जेल में जो दिखाया हुआ है वो है क्या? है महल में। तो उससे पहले जो उसका ये पिंड है, आत्मा जब प्रवेश होती है, आत्मा को 4-5 मास रहना है, उससे पहले जो पिंड है कैसा है? अभी बाहर आने की बात नहीं हो रही, पिंड कैसा है? गर्भ महल है। क्या बोला? जो जड़ पिंड है वो कैसा है? ये महल कहो, जिस महल से बाहर आना है। जैसे गर्भ जेल होती है, तो वो तो कहते हैं गर्भ जेल में कितने मास भोगती है आत्मा? 4-5 मास। लेकिन पहले पिंड तैयार होता है, फिर आत्मा प्रवेश करती है। तो पहले पिंड तुम्हारा कैसा होता है? सात्विक गर्भ महल। तो उस गर्भ महल से तुमको अब बाहर आना है, तो तुम्हारी कैसी अवस्था होगी उस गर्भ के अंदर? आनंद ही आनंद होगा, या छटपटाओगे तो कब बाहर जाए कब बाहर जाए? और तुम तो उल्टा ही करते हो। बाप क्या बोलता है? चलो निकल बाहर, वो बाहर ही नहीं आता था। मुरली में क्या बोला है? क्या बोलते थे? चल बाहर आ, वो बाहर ही नहीं निकलता था। अरे कौन आनंद छोड़े? हैं? बाहर आके इस किचड़ पट्टी में जिनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, इतना आनंद है, कौन बाहर आए? इसलिए बाबा ने मुरली में ही बोल दिया, बाहर आता ही नहीं था। ये है आनंद। और जब तक इस आनंद में तुम नहीं पहुंचे हो, तुम सोचो उस गर्भ महल से तुम देवता बन के प्रत्यक्ष हो जाओगे, असंभव हो नहीं सकता। इसलिए गर्भ महल है या गर्भ जेल है, इसकी बहुत सुंदर रीडिंग आज तुम्हारे पास है। कृष्ण का जन्म जो गर्भ जेल से दिखाया है, वो टाइम उसका अलग। लेकिन जब वो गर्भ महल में जाता है, तो क्या जेल में है? क्या छटपटा रहा है? क्या कोई शिकायत है अपने प्रति? हाँ, जब तक वो एकाग्रता नहीं है तब तक क्या है? छटपटाहट है। जब तक वो एकाग्रता नहीं तब तक छटपटाहट है। क्योंकि मेरा बाबा मीठा बाबा, ये विजन बनाना, ये कोई याद थोड़ी है। सबसे सुंदर तो उसको एहसास होता होगा कि ये काहे की याद है, ये भक्ति मार्ग की। वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, छटपटाता होगा, कब मैं इससे निकलूं, कब निकलूं। इसलिए राजयोग है क्या? इसको कम से कम तुम्हारी बुद्धि में अगर सच्चाई आ गई, तभी तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर राजयोग के संस्कार धारण कर सकते हैं, जो संस्कार जन्म जन्मांतर चलने हैं। उसके लिए भक्ति मार्ग टोटली छोड़ना पड़े, नहीं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। समझ तो है, लेकिन उस समझ से अगर काम नहीं ले रहे हैं तो क्या कहेंगे? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? दिन प्रतिदिन नुकसान ही हो रहा है। रिजल्ट नहीं निकल रही उसकी तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जो तुम मेहनत कर रहे हो उसकी रिजल्ट नहीं निकल रही, उसकी तो टोटली चिंता नहीं है, लेकिन मेहनत की तो चिंता है। जो तुमको मेहनत करनी है वो मेहनत तुम कर रहे हो, बस इसकी चिंता तो तुमको करनी है। यहाँ अलवेलेपन का कौन सा रूप है तुम्हारे पास, उस अलवेलेपन की चिंता करनी है कि उस अलवेलेपन को छोड़ना है। 7 जन्म, तब जाके कब हो जाएगा? 27 में। क्योंकि मुरली में जो जो आया है वो पत्थर की लकीर है। भक्ति मार्ग में मनाते हैं कृष्ण जन्म कितने बजे? 12 बजे। लेकिन शिव बाबा बोला नहीं, ये भक्ति मार्ग वाले हैं, वो मनाएं। लेकिन जन्म कब होता है? अरे उससे पहले भी बताया है। 2-2:30 बजे का टाइम भी बताया है। हाँ, ये बात अलग है, कोई सिमरन ही कर ना सके। जब वो गर्भ में इतना सुंदर आनंद ले रहा है, जैसे कि जन्म तो हो गया 2-2:30 बजे, लेकिन अब तुम किसी को बताओ, ऐसी जाम बुद्धि उनकी हैं, जामड़ीय बुद्धि, वो पॉजिटिव चिंतन ही नहीं कर सकते, सार ही नहीं निकाल सकते कि कृष्ण का बेहद का जन्म कैसे होता है। तो कोई मतलब ही नहीं, सार ही नहीं निकला। फिर बाबा ने बोला 3-4 बजे का टाइम दिया। अब तुम्हारी समझ में बेहद की घड़ी आ गई। एक ही चित्र तुम्हारे सामने रहते आज के डेट में, रहना तो चाहिए सीढ़ी का चित्र,
लेकिन सीढ़ी के चित्र से भी सूक्ष्म है गोले का चित्र। गोला कहो, गोली कहो, चक्र कहो, स्वदर्शन चक्र कहो, ये है असली चित्र तुम्हारा। ये अगर तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट बैठा है तो बिल्कुल पढ़ाई तुम्हारी जो है, पढ़ाई के अनुसार जो तुमको टाइम टेबल मिला हुआ है, उस टाइम टेबल पे अपना सेट करते हुए तुम बहुत अच्छी अपनी रिजल्ट निकाल सकते हो। इसलिए कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मन तुम्हारा एकदम ऐसे तूफान मचा रहा है, जब भी मैं कोशिश करती हूं तो हाहाकार। हाँ, इसकी तो बिल्कुल चिंता की बात ही नहीं। बस मेहनत जो तुम कर रहे हो, उस मन को बांधने की मेहनत, इसके रिजल्ट तो देखो कितने सुंदर निकलने वाली है। इसलिए सोचो ऐसा कोई होगा हमारे ग्रुप में जो कहे कि हम 5-7 सेकंड या 5-10 सेकंड भी मन को नहीं रोक सकते। आपको तो हंसी आती होगी, क्योंकि ये 10-15-20 सेकंड तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सोचो कि अव्यक्त वाणी में बाबा का दृष्टिकोण कहां से तुमको ऊपर उठाना चाहता है। तो 5 सेकंड की बात की अव्यक्त वाणी, वो तो अगर तुम उसकी वैल्यू को जानो, हर कर्म करते करते वो अभ्यास तुम करो, हर कर्म करते करते, और तुमको आदत ही पड़ जाए, तुम ही अनुभव कर सकते हो कि वो 5 सेकंड की कितनी वैल्यू है। एक दिन 5 सेकंड भी मन नहीं रुकता था, अगर 5 चुटकियों में जाओ, 5 चुटकी बजाओ और मन फिसल जाए। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो वो 5 मिनट से धीरे धीरे मन स्थिर होने लगा। 5 सेकंड से 6-7 सेकंड, 10-15 सेकंड, और फिर आधा मिनट, फिर 60 मिनट, 60 सेकंड, सॉरी 1 मिनट। ये है राजयोग, ये है मन की गति। टाइम लगता है राजयोग सिद्ध होने के लिए, इसलिए कहा ये कोई एक जन्म की सिद्धि नहीं है कि हमको कोई जलवा दिखाना है संसार में। ऐसा कोई टारगेट दिया कभी? कोई बहुत बड़ा जलवा दुनिया देखनी चाहती है, हमको कोई बहुत बड़ा बम बन के दुनिया में प्रसिद्धि लेनी है। ये खंडित तपस्याएं होती हैं, टोटली खंडित आत्माएं होती हैं जो कोई बहुत बड़ा जलवा दिखाना चाहे, हम कोई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हम दिखाते हैं हम राजयोगी हैं। तपस्या ही खंडित है। तुम्हारी यात्रा तो तुम्हारे लिए है, जो तुम कर रहे हो तुम्हारी आत्मा में संस्कार बना रहे हो, वो संस्कार तुम्हारे जन्म जन्मांतर चल रहे हैं। हाँ, तुमको इंस्ट्रूमेंट बना के बाप क्या आगे चल के सिद्ध करना चाहता है, तुम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या संसार में पता, वो बाप जाने, बाप का काम है। लेकिन तुम अपनी तपस्या को खंडित थोड़ी कर सकते हो। इसलिए तुमको एक पढ़ाई के रूप में लेते हो राजयोग को, कि अगर ये राजयोग की पढ़ाई है, अगर सच्चाई है राजयोग की मन की एकाग्रता, कितना भी असंभव हो मेरे को तो प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। पूरा दिन हर कर्म करते हो प्रैक्टिस करनी। 3-4 बजे का समय क्या बताया, मुरली में बताया। अब तुमको तो रटा हुआ है 3-4 कब बजेंगे, हैं? तुम बोलो, जानते हो 24 में क्या बजे हैं? रात के 12। 25 में अभी क्या बजने जा रहा है, 1। तुम्हारा अमृत वेला शुरू हो गया। अब तुम अमर भव का वरदान लोगे। किनको मिलता है? जो अमृत वेले में बहुत सुंदर अटेंशन देते हैं, उनको मिलता है अमर भव का वरदान। तुम्हारी मृत्यु जैसे दुनिया की और ब्राह्मणों की हो रही है, जिस गति से ये शरीर छोड़ रहे हैं भोग भोग के, वैसी तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। अमर भव 1 बजे से शुरू होता है हमारा अमृत वेला। मुरली में बोला है, जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, उठ पाए नहीं उठ पाए बात अलग, लेकिन उनको एक संकल्प तो होता है कि अमृत वेला कब से शुरू हो हमारा, 1 बजे। तरसते हैं कि बाबा, ये बात अलग है, तुमको इसलिए छुट्टी नहीं दी जाती कि अगर आलस होगा, हट की तरह तुमने उठना शुरू कर दिया तो कमाई कुछ नहीं होगी, जबरदस्ती खुश होते रहोगे कि 1 बजे से उठ रहे हैं।
मोस्टली टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। क्या होने वाला है, अगर तुम हट करके उठ भी गए तो आलस में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, कमाई क्या हुई, कुछ भी नहीं। चलो खुश कर लिया अपने आप को कि हम 1 बजे से उठे हैं, मिला क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए तुमको टोटली मना करते हैं। पहले तुम्हारी जो नींद है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन मुरली में बोला है तो 1 बजे से अमृत वेला, तो जरूर अगर बाप मिलन मनाने के लिए आता है 1 बजे से, तो ये बेहद का अमृत वेला है या हद का है? ये बेहद का अमृत वेला है। अगर 1 बजे से बाप अमर भव का वरदान दे रहे हैं, जिन आत्माओं को दे रहे हैं, तो सोचो वो कभी थक सकती हैं? उनके सामने टारगेट है 3 घंटा 45 मिनट। 1 बजे से अमृत वेला कब तक होता है? 3 घंटा 45 मिनट। पूरा ही अमृत वेला हमको क्या करना है? सफल करना है। मेहनत माना सफल। यहां सफलता की परिभाषा समझ लेना। तुम्हारी मेहनत माना तुमने नूंद कर ली, 7 जन्म की तुमने नूंद कर ली। इसमें माया तुमको थकाने की कोशिश करेगी नहीं करेगी? है? सुलाने की कोशिश करेगी नहीं करेगी? बेहद में सोना क्या होता है? हद में तो नहीं। अगर बेहद का अमृत वेला है तो माया भी तो बेहद में अपना कार्य करेगी। है? अलवेला पानी, हम सोने की बात कर रहे हैं। और आप उठ तो गए उमंग उत्साह से थे कि नहीं 2025 जैसे शुरू होगा, अब नहीं भैया बहुत हो गया, तो चेत गए। चैत्र मास की क्या इंतजार करें, हम तो 1 तारीख से ही चेत गए। नहीं तो वैसे भारतवासियों का कब से शुरुआत होगी चैत्र मास से। तुम तो चैत्र मास तक ऐसे कमर कस लेते हो 3 मास में, बस पक्का ही तुम्हारा संस्कार बन जाता होगा। बस फिर माया तुमको सुलाए ना। तो सोना किसको कहेंगे बेहद में? हैं जी? थक जाते हैं पुरुषार्थ। माना माया इतना सामना करती है, कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति सामना करती है, तो क्या होता है? थक जाते हैं, उमंग उत्साह नहीं होता, पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं। पुरुषार्थ को छोड़ दिया माना सो गए। अब तुम इंतजार करो, अब देखा जाएगा जब समय होगा। सबका एक सा समय तो होता नहीं है। बहुत से तुम्हारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुमको सोने में मदद कर देते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट मुरली के हैं। सब तो 7 जन्म नहीं लेंगे, सब तो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे, तो ये है। इतने सुंदर पॉइंट है तुम्हारे पास पूरे। इसमें वो तर्कश क्या होता है भरे हुए हैं तुम्हारे पास। और तुमको मदद करते हैं, तुमको राहत पहुंचाते हैं, और तुम आराम से क्या करते हो? सो जाते हो। ये है सोना। तुमने तो आज की डेट में कम से कम इतना तो तुम्हारा शुरुआत हो गई। आलस के रूप में, निद्रा के रूप में अगर माया आए तो सोना तो ना है। तो क्या करते हो तुम? आंख पे ज्ञान के छींटे मार लेते हो। लगे ही हो घूम घूम के, मन रुक ही नहीं रहा है, लेकिन लगे हो। हमेशा ध्यान रखना, प्रयोग करके देख लेना, प्रयोग करके देख लेना। कभी जब बहुत हाहाकार मचाए ना मन तुम्हारा, हमेशा, केवल ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट जब तुम शुरुआत करते हो अपनी यात्रा की, कहाँ खड़े हो जाते हो? एक कोने में खड़े हो जाते हो। वहां कुछ सेकंड रुकते हो या शुरू हो गए एक्सरसाइज? घूम घूम के एक्सरसाइज कर रही हूं मैं, मन को रोक रही हूं। नहीं बुद्धू है। पहले 2, 4, 5 सेकंड तुम रुकते हो, फिर एक मन को टारगेट देते हो कि अब मेरे को सामने वाली दीवार तक जाना है। धीरे धीरे, दौड़ दौड़ के नहीं है। दौड़ के गए तो 2 सेकंड में पूरा हो गया, जीत गए है। धीरे धीरे, कम से कम कितने सेकंड लगने चाहिए? कम से कम कितने सेकंड लगने चाहिए? लोग मोस्टली कमरे होते हैं 10x10 के हैं, या 10x12 के, है ना। इतना तो कितना भी गरीब हो बाबा का बच्चा, अगर कुटिया ही उसको मिली है तो कितनी बड़ी कुटिया बना देगा? 10x12 का तो स्पेस मिला ही होगा, है ना।
अगर मान लो बहुत ही कोई गरीब हो बाबा का बच्चा, तो उसको सर छुपाने के लिए 10x10 या 10x12 का उसके पास स्थान होगा नहीं होगा? होगा, हो ही नहीं सकता ना हो। अब उसके पास डिस्टेंस है 10-12 फीट का। कम से कम तुम्हारी इतनी सुंदर चाल हो, ऐसे अव्यक्त, संदेशी बताती थी, जैसे अव्यक्त फरिश्ते चलते हैं ना, जब देह भान से आप मुक्त होते हैं ना, तो आपके हाथ ऐसे नहीं देह मानी की तरह नहीं हिलते। जैसे ये देखना एक्सरसाइज करने जाते हैं कोई, देखना और तो ऐसे टांगे भी चल रही तो हाथ भी चल रहे हैं। जब तुम डिटैच होते हो ना, या किसी में कोई सोल आती है ना, देखना तो उसके हाथ ऐसे सीधे होते, क्योंकि अपने आप में है ही नहीं, ऐसे है ऐसे चल रहा है, डर ही लगता है। चाहे किसी में सोल प्रवेश हो तो भी उसका देहवान उसे उसमें नहीं है, क्योंकि सोल ने कैप्चर कर लिया, तो भी उसकी चाल बदल जाती है। जब तुम अव्यक्त बनते हो तुम्हारी भी चाल बदल जाती है। एकदम स्लोली। कितने सेकंड लगने चाहिए? कम से कम 10-15 सेकंड। और तुमने टारगेट दिया है, वहां से वहां तक मन को नहीं चलना है। फिर वहां जाके तुमको 5-7 सेकंड रुक जाना है, रुक के फिर टारगेट देना है वहां तक, कि अब वहां तक भी तुमको नहीं चलना है। कितना भी उठा पटक करे मन, केवल 5-10 मिनट करके देखना, उसकी गति में अंतर आ जाएगा, आएगा ही आएगा उसकी गति में अंतर। लेकिन जब एक टारगेट देके चलोगे तब, इसलिए कहा इतनी ईमानदारी से अगर कोई मेहनत करे, मान लो कोई 3 बजे से भी उठता है, 3 से 5 बजे तक अगर मेहनत करे, और भी कितने सुंदर उसके ज्वाइंट्स हो जाएं, भगवान की कितनी सुंदर उसको मदद मिल जाए, प्रकृति है उसकी खुद की प्रकृति कितनी सहयोगी बन जाए, यहां तो कोई तुम्हारे पास गुंजाइश ही नहीं है कोई बहाने की। बाबा कहते हैं बुढ़ियों को भी क्या लगा देते हैं? पंख लगा देते हैं। अगर इतना उमंग उत्साह किसी में हो नहीं सकता कि वो ना कर सके। ये है हमारा प्रयोग। मन को 10-15 सेकंड रोकना, बार बार प्रैक्टिस करना। कितने बजने जा रहे हैं? 1। तो सब कहेंगे कितने बजे उठ गए? अगर बेहद का 1 वजह है, तो वो सब श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं जब पुरुषार्थ पे खड़ी हो गई तो बैठी हैं या खड़ी हो गई? ये खड़ी हुई हैं बेहद में। हद में भले ही इनकी नींद पूरी होती है, 3 बजे उठते हैं, लेकिन हकीकत में बेहद में ये कितने बजे उठी हैं? इनका श्रेष्ठ पुरुषार्थ 1 बजे से शुरू हो गया। जो इनको करना चाहिए था राजयोगियों को पुरुषार्थ, वो 1 बजे से इनका शुरू हो गया। जाना कितने बजे तक है? 4:45, थोड़ा दूर है ना? चलो मुरली के हिसाब से 3-4 बजे का टाइम दिया है ना? 4:45 तो फिर सनराइज ही हो जाएगा। लेकिन जो 3-4 बजे का टाइम बताया है, वो तुमको मालूम है कब बज जाते हैं? 3:25 में बजे, 1, 26 में बजे, 2, 27 में बजे, 3, 27 लास्ट में कहेंगे कि अब 4 बजने जा रहे हैं। लेकिन 27 का जो साल है उसको कहेंगे शुरुआत होती है तो 3 बजते हैं, एंड होता है तो 4। 27 तक का ये समय है तुम्हारे पास। कितने साल? 25, 26 और 27। लगभग 1080 दिन लगभग मान लो, है ना? लगभग। अब तुम यहाँ भी मैथमेटिक्स मेरी फेल करने चलो तो, है? हाँ, लगभग। ठीक है, सही बोल रहा हूं? ये दिन है तुम्हारे पास। ये है साथ साथ शूटिंग। ये है अपने गर्भ को महल का रूप देना। जिस गर्भ महल से तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी, उस गर्भ महल में पहले खुद आनंद लोगे। खुद जैसा आनंदित हो गए वैसा ही तुम्हारा चेहरा बाहर तुम आते हो। आजकल बच्चे रोते रोते पैदा होते हैं कि जेल में हैं, जेल में छटपटा रहे हैं कि कब हम बाहर निकलें। तो जेल से छूटते हैं तो रोते रोते पैदा होते हैं।
अगर कोई बच्चा नहीं रोया तो समझो बहुत बड़ी मुसीबत, ये कोई ना कोई विकलांग ही पैदा होने वाला है। सोचो आप, कायदा सोचो आप, कैसा कायदा है ये। अगर वो नहीं रोया तो दाई थपाड़े मार मार के रुलाती है, नहीं तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो जाएंगे। सोचो, हद हो गई भाई। इसका रोना जरूरी है क्योंकि तासीर है, ये ड्रामा ही ऐसा है, ये फितरत है, प्रकृति का रोल है ये। अगर ये नहीं रो, कोई ना कोई ब्लॉकेज हो जाएंगे। ये संपूर्ण जैसा होना चाहिए वैसा इंसान नहीं बन पाएगा, तो उसको थपाड़े मारते हैं ताकि रोए। और तुम्हारी दुनिया में रोते रोते पैदा होते हैं, हंसते हंसते, हंसते हंसते। अरे गर्म महल से अंदर ही इतना खुशी मिल रही है, इतना आनंद मिल रहा है। मजदूरी में बाहर ही निकले, मजदूरी में ही निकले, वहां तो छटपटा रहे हैं कब निकले कब निकले। अब तुम चल बाहर, चल बाहर, आ ही नहीं रहा था बाहर, मुरली में बोला। तो बाहर आना तुम्हारी मजबूरी है या दौड़ दौड़ के आ रहे हो? तुम्हें तो कोई भूत भी नहीं घुसता है कि तुमको कोई छटपटाहट हो कि मैं कोई भगवान प्रत्यक्ष होने वाला हूँ, हाँ मैं तो कोई बहुत बड़ा देवता, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं मेरी। ऐसे भूत भी तो नहीं तुम्हारे में आते। इसलिए तुमको कोई जल्दबाजी रहती है क्या कि बाहर कोई लाइनें लगी हैं, जाके दर्शन दें उनको? है? अगर ऐसी कोई लफड़ेबाजी है तो समझो भूत है। अगर तुम छटपटा रहे हो कि बाहर कोई लाइनें लगी हैं, मालूम पड़ा ये ड्रामेबाजी है भूतों की। ये ड्रामेबाजी है जो इविल सोल प्रवेश करती हैं, तुमको ऐसा ऐसा चिंतन देती हैं जो तुमको गैसी गवारा बना के उड़ा देती हैं। कहाँ पंचर हो जाए तो आओ नीचे वापिस। भाग्यशाली हो कि तुम्हारे में ऐसी कोई आत्मा भी प्रवेश नहीं करती है। तो क्या बनाएंगे एक वजह से, हैं स्वयं के लिए गर्भ महल तैयार करेंगे। 7 जन्म। अगर यही हमारे पास टाइम है, 27 तारीख का विशेष टाइम है, तो ऐसा नहीं कि संपूर्णता आ गई। कम से कम हम ये शूटिंग तो कर लें। कौन सी? कि हमारा जन्म भी साथ साथ हो। ये शुरुआत है। सर्टिफिकेट दिया बाप ने, आत्मा क्या बन गई? क्या बन गई? संपूर्ण सतो प्रधान। सतो प्रधान नहीं, सतो प्रधान तत्व की शुरुआत तो त्रेता युग की सूढ़ी से जैसे ऊपर चढ़ते हैं सतो प्रधान शुरू। 1250 वर्ष पूरा ही सतो प्रधान है, उस सतो समाने शुरू होता है। जब उल्टी सीढ़ी चढ़ोगे तो जैसे त्रेता युग के ऊपर पांव रखेंगे तो क्या शुरुआत हो जाएगी? सतो प्रधानता की शुरुआत है, संपूर्ण सतो प्रधानता नहीं है। क्या है? सतो प्रधानता की शुरुआत है। और ये जन्म ये कहो ये है सतो प्रधानता। शरीर भी साथ साथ कैसा हो रहा है? सतो प्रधान बन रहा है। जन्म हुआ है, जन्म लेते से ही नहीं हो गया पूरा काम है। कितना बड़ा बनना है? कितना बड़ा बनना है? कितना विशाल बनना है? विराट स्वरूप धारण करना है। अति सुंदर। कितना बड़ा बनना है? विराट स्वरूप धारण करना है कि जन्म से लेके जितना भी तुम्हारा कुटुंब परिवार है, यदुवंशी मोस्टली भस्मी हो गए। क्या हुआ? जितने भी यदुवंशी थे मोस्टली क्या हुआ? भस्म हो गए थे। भस्म था तो परिवार नहीं था, लेकिन चाहिए तो पूरा ही परिवार चाहिए। तो वो विराट पुरुष जिससे 16,000 नसें नाड़ी हैं, वो तो विशेष हैं उसके सहयोगी, लेकिन उन 16,000 के साथ जो भी टाल टालिए हैं तो वो भी तो सच्चाई को जानेंगी नहीं जानेंगी? नहीं जानेंगी, बिल्कुल जानेंगे। तो ये तो है 3 घंटा 45 मिनट का जलवा। क्या जलवा होता है? गर्भ महल से तुम बाहर आते हो। अब जाके तुम्हारा जन्म हुआ। अंधों को भी थोड़ी सी क्या मिल गई? रोशनी मिल गई। लंगड़ों को तो टांग मिलने का चांस नहीं है, है ना? अंधों को रोशनी दी जा सकती है, लेकिन जिनकी टांगे ही टूटी हुई हैं उनको ऐसा वो व्हील लगा के ऐसा दिया जा सकता है कि चलो 1-2 खींच रहे हैं, इनको व्हील लगा के ले चलो।
सबसे बड़ा नुकसान होता है इम्प्योरिटी से। सबसे बड़ा नुकसान अगर ब्राह्मण करते हैं तो इम्प्योरिटी से करते हैं। इनको व्हील चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, खंडित मूर्ति। इसलिए ये जलवा है, शुरुआत का जलवा है, ये जलवा है 27 का जलवा है। अब जाके तुम्हारा राइट हैंड कौन है? इनकी तो तुम देख शक्ल ही नहीं देखते, इनको जिनको नशा है, हमको भगवान मिला, भगवान मिला, जो दुर्दशा हो रही, 60,000 भस्म हो गए, इनकी तरफ तो तुम क्योंकि जानते हो इनमें मोस्टली क्या है, विधर्मी है मोस्टली, क्योंकि इनको तो चुना ही किस लिए गया था, विनाश के लिए। तो इम्प्योरिटी से विनाश, तो इन्होंने अपना पार्ट बजाया। तो हम दूर दूर तक देखते हो तुम, इनसे तो तुम्हारा कोई नाता नहीं। हाँ, जो तपस्वी आत्माएं हैं, जो समर्पित हैं, तो बहुत राइटियस हैं। कोई कोई युगल जोड़े बहुत अच्छे हैं, कोई कोई माताएं बहुत अच्छी हैं, भाई बहुत अच्छे हैं, कोई 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 उनकी बात छोड़ो। लेकिन तुम्हारे राइटियस कौन? चंद्रवंश। तुम्हारा जन्म हो तब जाके चंद्रवंश तुम्हारा सहयोगी बने, सहयोगी बने, फिर जाके तुम्हारे से संस्कार मिलाए। तो उसको संस्कार मिलाने के, ये इतनी पवित्र आत्मा है, इतनी पवित्र आत्मा है, इनकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उसको संस्कार मिलाने में तो कुछ समय लगेगा, है? क्योंकि ट्रेन आने में भी टाइम है। तो दौड़ के संस्कार मिला लेंगे, नहीं मिला लेंगे ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, है? क्योंकि ट्रेन अगर आ गई और छूट गई तो मतलब ही क्या रहा ब्राह्मण बनने का? तो कब तक संस्कार मिला लेंगे ये, है? इनको भी 3.5 साल तो 1250 दिन देना पड़े। जो तुम अभी रगड़ियां पहन रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये रगड़ियां इनको भी पहननी पड़े। हाँ, ये बात अलग है कि प्योरिटी की पावर है तो उनको समय उतना नहीं लगता जितना हम लोगों को। हम बहुत पुराने हैं ना, सूर्यवंशी ज्यादा पुराने हैं, चंद्रवंशी ज्यादा पुराने हैं, सूर्यवंशी बहुत पुराने हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा पहले समझ आ जाती है कि इनको समय ज्यादा देना है। उनको समझ बाद में आती है, प्योरिटी की पावर है तो लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट। उनको हमारे से संस्कार मिलाने हैं, हमको उनसे संस्कार मिलाने हैं। ये उल्टी गंगा मत बहा लेना, इतने बड़े ज्ञानी मत बन जाना, और अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैठ जाओ, है? उनको हमारे से संस्कार मिलाने हैं, हमको उनसे संस्कार मिलाने हैं, उनको मिलाने हैं। कहाँ सूर्यवंशी के वंशज, कहाँ ये चंद्रवंशी? उनको बीज रूपस्थाई प्रैक्टिस करनी है जो हम सालों से कर रहे हैं। हमको उनसे संस्कार नहीं मिलाने हैं। भक्ति मार्ग की तरह गुणगान गाते रहो, खाना खा रहे हैं बाबा साथ है, नहा रहे हैं बाबा साथ है, इससे हो क्या रहा है? कौन सा तुम्हारी बॉडी रिजुमिनेट हो गई है? अक्सर जाके हॉस्पिटल में निकल जाते हैं, अक्सर यज्ञ का पता नहीं कितना धन लगवा देते हैं, ये राजयोग है क्या? उनको फॉलो करना है, तुमको नहीं। तुम तो भक्ति मार्ग तुम्हारा छूटता जाता है। उनको समझ मिलेगी जब प्रैक्टिकल तुम्हारी धारणा होती है, प्रैक्टिकल तुम्हारे शरीर रिजुमिनेट होता है, तब जाके उनको क्या मिलती है? समझ मिलती है कि ये है असली राजयोग। आ गया 31 लास्ट, आओ आई गाड़ी। कब से इंतजार कर रहे थे, बाप रे बाप। पट्टियां बना के कब से बैठ गए थे? 2 बजे से बैठ गए। मुरली में बोला तुम तैयार होके भले ही 2 बजे से बैठो, लेकिन अगर ट्रेन को 8 बजे आना है तो वो तो 8 बजे आएगी। सोचो कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो 2 बजे से 2 अर्थात 26 से ही तैयार होके बैठ जाते हैं। वो ये तो 3 घंटा 45 मिनट का जलवा है, तो ये क्या थोड़ी, ये थोड़ी कि तो इंतजार कर रहे थे आओ भले पधारे भले पधारे, और इनकी तो स्पीड रुकी ही नहीं रही और फास्ट हो गई। कहां पहुंची इनकी स्पीड? 1250 दिन इनको मिले और कहां पहुंच गई ये? कहीं नहीं पहुंचे, वहीं बैठे जहां बैठे थे, कहीं नहीं पहुंचेंगे।
कलातीत, सीधा कलातीत। हैं जी? अरे 3 घंटा 45 मिनट का आसन सिद्ध हुआ, उसमें नूंद है 24 घंटे का तुम्हारा आसन सिद्ध होना। 24 घंटे का दुनिया कोई ताकत तुम्हारे आसन को खंडित नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं है कि 3 घंटा 45 मिनट में अटके हो तो वहीं अटके हैं तो हो ही जाएगा, है 24 घंटे, ये कोई कायदा है क्या? 3 घंटा 45 मिनट तक तुमको मेहनत लगी है कि एक, फिर तुम्हारा जो दिन हुआ तो 2 घंटे का हुआ, फिर 3 घंटे का हुआ, फिर 3 घंटा 45 मिनट, माना लगभग 4 घंटे का तुम्हारा दिन हो गया। एकाग्रता अर्थात दिन, संकल्प की गति बहुत ज्यादा अर्थात रात, इसमें तुमको मेहनत लगी। लेकिन अब तुमको नेक्स्ट तुम्हारा स्टेप 8 घंटे पे, जिसके लिए मुरली में बोला है पास विद ऑनर, सम्मान सहित क्या बन गए? पास विद ऑनर बन गए। 8 घंटे की बीज रूप अवस्था, बीज रूप निसंकल्प, एक भी संकल्प नहीं है, एक भी। ऐसा नहीं कि अंदर अंदर थोड़े थोड़े चल रहे तो चलेगा काम, है? ये राजयोग नहीं है। ऊपर से तुमने संकल्पों को रोक रखा है, अंदर थोड़े वो चल रहे तो चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से ऊपर जाम नहीं हुआ है 100%। ये है 8 घंटे। सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष तो 3 घंटा 45 मिनट पे ही हो गए थे, लेकिन ये तो और ही बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। भारत का रूप भी क्या हो गया? जैसे लक्ष्मी, महालक्ष्मी, क्या ब्रॉड रूप हो गया ना, ऐसे भारत का रूप भी महाभारत, ब्रॉड रूप हो गया। ये है राजयोग। जाना तुमको कहाँ है? कहाँ जाना है? अभी ट्रेन चली है, 8 बजे आई ना ट्रेन, चलते पीछे से चल रही थी। और तुम्हारे स्टेशन पे अभी क्या करो, 8 बजे आई तो है? कहाँ तक जाना है इस ट्रेन को? यही अच्छा बताया नहीं कभी ना, ये कहानी कभी नहीं सुनाई है? परमधाम तक? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मालूम था। हाँ, कितना टाइम हो रहा है इस ट्रेन को स्टेशन पे जाके रुकना है? टाइम की बात हो रही है। 8 बजे तो तुम्हारी ट्रेन आई है, और कितना इसकी जर्नी बाकी है जहां जाके रुक जाएगी? बस उतरो उतरो, है? 12 बजे चले, 12 बजे रुको ना, अपना टाइम टेबल सेट कर है। हाँ ये, हाँ बोलो कितने बजेंगे? 10:10। 10 माना बस। ब्रह्मा बाबा जब इवनिंग में जो नाइट में मुरली सुनाते थे ना, तो उसमें भी बोला है कितना बच्चे, अभी तो 10:10 हो गए, माना मुरली का टाइम टेबल समाप्त। जितनी भी आप चले जाओ, जितने भी क्लॉक की वॉच वगैरह होती है ना, क्लॉक रखे होते हैं जितने भी ये शॉप्स में, आप देखना वो घड़ी 10:10 पे रुकी हुई है। माना तुमको फांसी पे क्या किया? यात्री फांसी, तुम परमानेंट लटक गए। ये निकला सार, बताओ इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया लटके जाके, है? जैसे वो राशि तुम्हारी किससे मिलाई? क्राइस्ट है तुम्हारी राशि मिलाई। वो भी बैगर बन के घूम रहा है, तुम प्रिंस बन के घूम रहे हो। कहाँ बैगर, जमीन आसमान का अंतर है, और कहाँ प्रिंस, राशि मिलाई है। इस रूप में है, ये बैगर ही बना रहेगा, कभी प्रिंस बन पाएगा? द्वापर युग से ही लटके हैं, तो द्वापर युग में अटक जाएंगे या ऊपर तक जाएंगे? नहीं, ऊपर तक कोई रोल नहीं है। तुम्हारी ट्रेन कहाँ जाके यात्रा समाप्त? हाँ, 10:10 माना 25 में 1, 26 में 2, ऐसे गिनती करते जाओ तो 34 में बजे 10। और जो शिवरात्रि आएगी 5 मिनट का तुम्हारा 1 मास होता है। आएगी नहीं आएगी शिव जयंती कोई 2034 में? ये हो गया 10:10। 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण। 8 घंटे का इतना जलवा था, बाप रे बाप। हाँ, ये तुम्हारी कलाएं हैं, ये एकाग्रता का हिसाब है, ये संगम युग की हकीकत है।
संगम युग की सबसे बड़ी हकीकत है तुम्हारी एकाग्रता की पराकाष्ठा। 16 कला संपूर्ण से ऊपर कोई मानव होता नहीं। नारायण कितने कला बताए? 16 कला। ये हो गया 10:10। ट्रेन की जर्नी समाप्त। इसलिए बोलते हैं 10 वर्ष हैं कोई कोई को समझदार बनने के लिए। हाँ, अगर अभी से समझ आ गई कि ये 5-7 सेकंड की कितनी वैल्यू है, तो महसूस करना हर साल तुम चढ़ रहे हो, हर साल। अगर 5 सेकंड की वैल्यू को जानते हो तो, अगर 5 सेकंड थक रहे हो, ठीक है, जो होगा सब तो बन नहीं पाएंगे, तुमने यात्रा शुरू ही नहीं की है। अगर 5-10 सेकंड की वैल्यू को जानते हो तो आज अपना थर्मामीटर चेक करो और हर साल अपना चेक करो, अपनी रिजल्ट निकालो। यह है राजयोग। ट्रेन आने से पहले तुम तैयार नहीं हो जाओ, कायदा ही नहीं है। क्योंकि बाप को एक परिवार चाहिए, इसलिए समय है, चिंता मत करो। क्या है? समय है, लेकिन समय को अगर ऐसे ही बिताया, रोज अपनी चेकिंग नहीं की, राजयोग की तरफ जो तुम्हारे कदम बढ़ने चाहिए, निसंकल्प अवस्था की तरफ जो कदम बढ़ने चाहिए, वो तुम्हारा एक संस्कार बन रहा है जिसकी दरकार है। और इस शरीर की आयु लंबे का आधार भी यही है। क्योंकि तुमको किससे मिलना है, किससे मिलन मनाना है? उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से। यात्रा तुम्हारी छोटी मोटी नहीं है। जन्म जन्मांतर खाया पिया, खूब आनंद लिया। बाबा कहते जिसने अंत किया उसने सब किया। पूरा ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा सफल हो जाता है। सोचो, पूरा ब्रॉड ड्रामा, थोड़े से वर्षों का त्याग, वो पूरा कल्प। चलो, कल्प किसने देखा है भाई? जब ये दुनिया एकदम कैसी है, ऑक्सीजन पे है, चित्र बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ, पूरी दुनिया जैसे कि ऑक्सीजन पे है। कब ये नली इनकी निकाल दी जाए, समाप्त। जबकि जो भी तुम आज सुख ले रहे हो, चाहे खाने का सुख है, चाहे पहनने का सुख है, चाहे घूमने फिरने का सुख है, चाहे रहन सहन का सुख है, जो भी है, ये रहने ही नहीं है। तुम्हारे ये सुख रहेंगे ही नहीं। और कब तुम्हारे अचानक कर्म भोग शुरू हो जाए, हाय 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 शुरू हो जाए, अब तुम सुख लेने का समय थोड़ी है भाई, अब नहीं है। अब तो अगर तुम्हारा ये लक्ष्य है कि कोई अतीन्द्रिय सुख भी है, तुमको अगर ये समझ बैठ गई है कि इंद्रियों से पार जाने के बाद कोई सुख मिलता है जो अविनाशी होता है, सोचो, वो अतीन्द्रिय सुख जो गोपियों का गायन है, जिनको लंबी आयु प्रदान होती है, वो कोई जमदे जामदे नहीं हो सकता। वो सुख प्राप्त करने के लिए तुमको सालों साल मेहनत लगती है। वो सुख प्राप्त करने के लिए तुमको अपनी सेफ्टी करनी है, तुमको अपनी छतर छाया बनानी है। इसलिए भगवान कोई आशीर्वाद कृपा नहीं करता है। इसलिए तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा एक समझ आ जाती है, ज्ञान अर्थात समझ। इसलिए कहता क्या पहचान है भगवान आया? हमको समझ दी, ज्ञान दिया। दुनिया को ज्ञान नहीं है कि 5000 वर्ष का चक्कर पूरा होने जा रहा है, दुनिया को नहीं मालूम। लेकिन हमको ये समझ आई है कि ये 100 वर्ष का संगम युग 37 में समाप्त होने जा रहा है। अभी खाया पिया आनंद लिया पूरा जीवन ही, लेकिन अभी अपनी व्यवस्था करना, क्योंकि अब समय बहुत कड़ा है। अब ये नहीं है कि तुम सोचो ये 10 साल भी खाते पीते बढ़िया निकल जाएंगे, नहीं। अब तो ये कर्म भोग में निकलने हैं, या कोई ना कोई टेंशन में निकलने हैं। पारिवारिक टेंशन हो, कोई ना कोई कारण बने, चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे बिजनेस ऊपर नीचे हो, चाहे जॉब तुम्हारी ऊपर नीचे हो, कोई भी कारण बनेगा। इसलिए भगवान की याद से तुम अपनी सेफ्टी करते हो। जिस माहौल में तुम रहते हो, जिस माहौल में, वहां भी तुम्हारी सेफ्टी होती है, तुम्हारे अनुकूल रहता है वो। तो इसलिए किसी भी दृष्टि से भगवान की याद की मेहनत करना, निराकारी स्टेज में टिकना, निसंकल्प स्टेज में टिकने की मेहनत करना, किसी भी एंगल से देख लो, तुम बहुत भाग्यशाली महसूस करोगे अपने आप। ये समझ मिलने के बाद तुम बहुत बहुत भाग्यशाली महसूस करोगे। इसलिए 1 बजेगा तो बेहद का अमृत वेला तो शुरू होगा। तो सब क्या हो जाएंगे, एकदम
अभी इसलिए तो तुमको ये 2 मास प्रैक्टिस कराई दीपावली से अभी तक, है ना। हमको जो जर्नी करनी है, जो इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, कम से कम वो हमारी समझ में आ जाए हमको करना क्या है। अगर यही समझ में नहीं आया तो तुम जो ऐसे आज हो ऐसे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 3 साल के बाद वैसे ही रहोगे। तुम्हारी समझ में नहीं आ पाया करना क्या था। इसको भी क्या कहेंगे, ये भी तो एक हिसाब किताब ही है। अंदर से तो फल कैसा रह गया, कच्चा रह गया। कभी भी टोंच देगी चिड़िया। ये माया क्या करेगी, कभी भी कच्चा फल है तो क्या करेगी, टोंच मारेगी और तुमको खंडित कर देगी। सोचो आप। इसलिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड इसकी वैल्यू को जानो। तो जैसे कि अमृत की बूंदें हैं, ये अमृत की बूंदों को जितना ही तुम धारण कर रहे हो उतना ही तुम अमर भव का क्या ले रहे हो, वरदान ले रहे हो। कोई भी अपना पर्सनल प्रोग्राम बनाए, पर्सनल और अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि अगर आयुष्मान भव का वरदान है तो पहले मैं, अगर आयुष्मान का वरदान संगम में मिला है तो पहले मैं, क्यों, मैं वो अमृत पान कर रहा हूं, कर रही हूं। 5-5, 10-10 सेकंड ये अमृत पान जो कर रहा है, पूरे दिन में अक्सर ये अमृत पान कर रहा है। दुनिया कोई ताकत है, कोई सोल में ताकत है कि इनका शरीर छुड़वा दे, हो नहीं सकता। बड़ी से बड़ी व्याधि, कैंसर जैसी व्याधि भी हो, कोई ताकत नहीं है किसी व्याधि में कि तुम्हारे को ऐसी प्रकृति हो जाए, ऐसा कोई जम्स आ जाए जो तुमको क्या करें, खल्लास कर दें, हो नहीं सकता। इतनी बड़ी ताकत है ये 5-10 सेकंड की। ये तो जो प्रयोग करें वही अपना भविष्य निश्चित कर सकते हैं। इसमें थक जाते हैं, अच्छे अच्छे ब्राह्मण थक जाते हैं। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणों को घंटों याद करते हैं, भट्टियां लगाते हैं, लेकिन मन को अमन करना, निसंकल्प होना, इसमें थकते हैं। इसलिए तुम्हारी यात्रा एकदम नई है। नई का मतलब ये नहीं है कि अव्यक्तवाणियों में नहीं है या मुरलियों में नहीं है। हो गया, ब्रह्मा बाबा के वंशज हैं। ब्रह्मा बाबा कहते थे 2 गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। जब ब्रह्मा बाबा ही भूले तो हम भूल रहे तो क्या बड़ी बात है, तो अटैक आए तो क्या बड़ी बात है। जिसके जो वंशज हैं उसी को ही तो फॉलो करेंगे। तो अगर वो सबके सब हॉस्पिटल में भोग रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कोई कर्म भोग नहीं है। नई दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मेरे कोई पिछले जन्मों के हिसाब किताब है, नहीं, तुम्हारी बेसमझी की वजह से है। अगर तुम्हारा कोई कर्म भोग है तो मात्र तुम्हारी बेसमझी कहलाएगी। इतना सुंदर ज्ञान मिल जाएगा। कहीं ना कहीं तुम्हारे खान पान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा, जो तुमको एक्सरसाइज करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज के भी 2 रूप हैं, कौन कौन से, प्राणायाम और स्थूल एक्सरसाइज। अगर तुम सबसे पहले अमृत वेला और याद की मेहनत कर रहे हो, दूसरा तुम खान पान तुम्हारा सुंदर हो गया, तीसरा प्राणायाम और चौथा एक्सरसाइज, कारण नहीं है कि तुम्हारी अल्प आयु रह जाए, कारण नहीं है भाई, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। क्या है, जैसा चाहो तुम अपना भविष्य बना सकते हो समझ के आधार से। इसलिए अगर 1 बज रहा है, बेहद का 1 बज रहा है, तो समझ इसी में है, कुछ भी नहीं। सब कुछ हर साल परिस्थितियां बढ़ते हुए देखेंगे, हर साल। इवन साल में भी अगर 3 स्टेप लो ना, हर तिमाही में देखना क्या क्या परिस्थिति बनती है, हर तिमाही में। कहां से घूम रहा है ये ड्रामेबाजी। हाँ जरूर, कुछ ब्राह्मण आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज में कंटिन्यू ऊपर जा रही हैं, कंटिन्यू। ये समय है, ये घड़ी है। बाबा ने तो बोल दिया, बांधा हुआ हूं, कुछ कर नहीं सकता। चारों तरफ हाहाकार मची है, चारों तरफ दुहाई दे रहे हैं, कहाँ हो भगवान, अब तो उतर आओ। ऐसा महामारियां फैल रही हैं, ऐसा वर्ल्ड वार का रूप हो गया, ऐसा भारत में सिविल वार का रूप हो गया। इतने कट रहे हैं, मर रहे हैं और दुहाई लगा रहे हैं, कहाँ हो प्रभु, अब तो आ जाओ। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये ड्रामा है। जैसे जैसे सात्विक बनेगा वैसे वैसे तामसी दुनिया का विनाश होगा। तुम्हारे लिए है कॉल ऑफ टाइम, इसके लिए है, तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम्हारे लिए संदेश है। इसका टाइम तुमको बुला रहा है।
कॉल कर रहा है तुमको। कदम के ऊपर कदम रख के चलो, अपनी सेफ्टी करो, नष्टो मोहा बनो, 5-10 सेकंड की वैल्यू को जानो, संस्कार बनाओ। हर कर्म करते करते कुछ कुछ सेकंड क्या करना है, मन को रोकना है। पूरा साइंटिफिक, कुछ कुछ सेकंड भी मन को रोकना है। तुम्हारी आत्मा को पावरफुल बनने का आधार। जिसकी आत्मा पावरफुल बनी उसका शरीर पावरफुल ना बने हो नहीं सकता। तो ये 7 रोज क्या करेंगे, जो अलवेलापन तुम्हारा रहा कहीं ना कहीं किस रूप से अगर रहा तो क्या प्रयोग करना चाहिए कि बड़े दिन का जो लास्ट समय आया तो कम से कम उसमें तो हम चेत गए, चैत्र मास की क्या कर ली, तैयारी कर ली। चैत्र मास तो अपने समय पे ही आएगा या 25 को ही आ जाएगा है? हाँ, कितने भाग्यशाली है भारतवासी। चैत्र मास जब आएगा तो आएगा। हाँ, ये जो विधर्मियों की 1 तारीख है उसमें भी अपन तो आनंद ले लेते हैं। वो बुनाएंगे 1 तारीख को नया वर्ष है, वो हाहाकार और मचने जा रही है। सोचो आप, नया वर्ष मनाएंगे या और हाहाकार बढ़ेगी। तो अपन कितने भाग्यशाली हैं। इनके साथ अपन कैसे मनाते हैं, अर्थ सहित मनाते हैं, ताकि चैत्र मास जब प्रैक्टिकल आए तो हम सब चेत जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इतना सुंदर पुरुषार्थ में हम निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। जो बाबा कहते हैं कर या मर, नहीं बाबा कर, मर हमारे लिए नहीं है। क्या नहीं है हमारे लिए, हम क्या हैं, कर या मर। कहते हैं कर या मर, लेकिन मर को हटाओ, क्या करें। भले कर्क राशि है लेकिन खत्म कर सकते हैं। क्या ये केकड़े जैसे क्या है, जम्स। प्रकृति का इतना सुंदर रूप तुम धारण करते हो, सब खलास। इसलिए इसका संस्कार बनाना। 1 बजे की तैयारी और ये 7 रोज भक्ति का लास्ट। ठीक है। ओम शांति।